गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। माता सरस्वती क्या है? सरस्वती किसे कहते हैं? सरस्वती किसे कहते हैं? या यूं कहें कि सरस्वती क्या है, बसंत पंचमी से क्या संबंध है? सरस्वती का बसंत पंचमी से क्या संबंध है? आज का प्रसंग है माता सरस्वती का बसंत पंचमी से क्या संबंध है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि माता सरस्वती का बसंत पंचमी से क्या संबंध है। ये आज का प्रसंग है, तो हम आपको बताएंगे। देखिए, बसंत पंचमी जो मनाई जाती है भारत में, इसी दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसलिए माता सरस्वती का जन्म दिवस और बसंत पंचमी दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि बसंत पंचमी का, माता सरस्वती का बसंत पंचमी से क्या संबंध है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि सरस्वती क्या है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि माता सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री भी हैं और पत्नी भी है। पुत्री भी है और पत्नी भी है। तो बड़ी असमंजस की बात है कि पत्नी कब और पुत्री, एक स्त्री दो रोल कैसे अदा कर सकती है? पत्नी भी और पुत्री भी। ये बड़ी हास्यप्रद लगती है बात, लेकिन पुराणों में ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि माता सरस्वती है क्या। माता सरस्वती के बारे में बताया गया है कि हम वंदना कर लेते हैं उनकी। या देवी सर्वभूतेषु अविद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। ये वाणी की देवी है और ब्रह्मा जी की पुत्री भी है और ब्रह्मा जी की पत्नी भी। तो सरस्वती क्या है? देखिए, सरस्वती, जब कोई साधक, ये ब्रह्मा की पुत्री कब हो जाती है और ब्रह्मा की पत्नी कब बन जाती है, तो हमें समझना पड़ेगा तो एक तो कथा आप लोग समझते हैं कि ब्रह्मा की पुत्री कब हुई और ब्रह्मा की पत्नी कब हुई। जब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना के लिए बुद्धि का आह्वान किया तो बुद्धि प्रकट हो गई। कन्या रूप में, तो उनको सरस्वती कहा। वो सरस्वती हो गई। इसके बाद फिर उस बुद्धि से भगवान का चिंतन किया, ब्रह्म का चिंतन किया ब्रह्मा जी ने, तो शक्ति प्रकट हो गई बुद्धि रूपी। उसका नाम इन्होंने सरस्वती रखा।
उसका क्या नाम रखा? सरस्वती रखा। इसके बाद फिर रचना किया संसार की उसी बुद्धि से, और रचना करके उसी में बंध गए। जैसे मकड़ी होती है तो मकड़ी अपनी बुद्धि से जाले का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती? जाले का निर्माण करती। तो जाले का निर्माण किया उस बुद्धि को, तो वो इनकी मकड़ी की क्या हो गई? पुत्री हो गई। और जब उसी जाले में बंध जाती है, मकड़ा होता है मकड़ा, तो उसको जाले को बनाता है। बनाने के बाद जब बनाता है उस जाले को, तो जाले का निर्माण किया यानी उत्पन्न किया। तो जाली क्या हो गई? वो जाला पुत्री या पुत्र पुत्री हो गई। और जब उसमें वो बंध जाती है, उसी में बंध जाती है, उसी में लिप्त हो जाती है, उसी संसार में, जाले रूपी संसार में बंध जाती है, बंधन में बन जाती है, तो वही जाला फिर क्या हो जाता है? पत्नी बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की स्थिति, उत्पन्न किया तो पुत्री हो गई। और जब उसमें बंध गए उसी संसार में, जो संसार का निर्माण किया, वही सरस्वती रूपी जो जाल है वो क्या हो गई? वो क्या हो गई? ब्रह्मा जी की पत्नी हो गई। ये तो भौतिक दृष्टि। अब देखिए पौराणिक कथाओं में बताया गया कि विद्या की देवी हैं, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद उस पर मोहित हो गए, इतनी सुंदर थी, फिर ब्याह कर लिया। तो ऐसे बताया गया है, लेकिन हम आपको अलग बताएंगे। देखिए ब्रह्मा किसे कहते हैं? अब सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा ये ब्रह्म की शक्ति है। कौन सा ब्रह्म? बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बुढ़ गई, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, अस सब भांत लौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बनी। ऐसा ब्रह्म जिन्हों बिना हाथ पैर के लेकिन सर्वत्र चलता फिरता, सब कार्य करता है, बिना आंख के सब कुछ देखता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना नाक के सब कुछ सुनता है, बिना त्वचा के सब कुछ स्पर्श करता है, बिना वाणी के सर्वत्र बोल सकता है। ऐसा परमात्मा, उसकी जो शक्ति है बुद्धि, उसको ब्रह्मा कहते हैं। बुद्धि का जो 4 प्रकार की बुद्धि है, चारों प्रकार की बुद्धियों का जो समाहित रूप है, ब्रह्म की 4 प्रकार की बुद्धि रूपी शक्ति का जो समाहित रूप है, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्म विदुर, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि और ब्रह्म विदुरेष्ट बुद्धि, ये 4 प्रकार की ब्रह्म की बुद्धि है। इन्हीं 4 प्रकार की बुद्धियों को ब्रह्मा का सर कहते हैं कि उनके 4 सिर थे ब्रह्मा जी के। तो 4 सिर का मतलब 4 प्रकार की बुद्धि। और इन्हीं 4 प्रकार की बुद्धियों से उन्होंने 4 प्रकार के ग्रंथ लिख दिया जिनको वेद कहते हैं। उनको क्या कहते? रचना कर दिया चारों प्रकार की बुद्धियों ने। अलग अलग ब्रह्म बुद्धि ने एक ग्रंथ की रचना की, ब्रह्म विदुर बुद्धि ने दूसरे ग्रंथ की रचना की, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि ने तीसरे ग्रंथ की रचना की, और ब्रह्म विदुरेष्ट बुद्धि ने चौथे ग्रंथ की रचना की। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद, 4 प्रकार के वेदों की रचना कर दिया। तो जब कोई साधक भगवान हृदय स्थित राम का जप करता है, ब्रह्म का जप करता है, और जब जप करने लगता है बैखरी से, मध्यमा से, फिर पश्चंती से, परावाणी से, तो जब जप करना शुरू कर देता है बैखरी विधि से, फिर राम राम मन से, मध्यमा विधि से, फिर पश्चंती विधि से, तो राम के रस में जब वो परिणित हो जाता है, राम के रस में, राम की भक्ति करने में जब वो लग जाता है,
रस में परिणित हो जाता है। पीयूष राम का यानी ब्रह्म का पीयूष मिलने लगता है। तो वो भक्ति करने की जो प्रवृत्ति होती है, एक परमात्मा की भक्ति करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो क्या हो जाती है? सरस्वती हो जाती है। तो कब होती है? जब पांचों ज्ञान इंद्रियों को संयमित कर लेता है वो साधक। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां क्या है? ये बसंत पंचमी, इन्हीं को पंचमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमी कहते हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां, रूप रस गंध स्पर्श स्वाद, ये पांच ज्ञान, इन्हीं को बसंत पंचमी कहते हैं। जब इनको संयमित कर लेता है तो बसंत का मतलब क्या होता है? हमेशा हरा भरा रहता है, उसमें नए नए कोपले निकल आते हैं, फूल निकल आते हैं, प्रसन्नता होती है, बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। तो जब आप पांचों ज्ञान इंद्रियों को, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां, जब इनको आप संयमित कर लेंगे, मन संसार से हट जाएगा, तो आपके अंदर क्या होगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा, सदाबहार हो जाएंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो बसंत पंचमी, त्रिविध बयार सुंदर सुंदर चलने लगेगी, मन आपका निर्मल हो जाएगा, सरस्वती की धारा बहने लगेगी। पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस करके राम के रस में प्रवाहित होने वाली वृत्ति सरस्वती है, उसको सरस्वती कहते हैं। दसों इंद्रियों को, जब पांच ज्ञान इंद्रियां हो गई संयमित, तो 5 जो कर्म इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाएंगे। तो दसों इंद्रियां जब संयमित हो जाती है, तो संयमित होकर के जब भगवान का पश्चंती विधि से जप करने लगता है, उसमें जो परमात्मा के रस में बरतने वाली जो वृत्ति होती है, परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति को ही सरस्वती कहते हैं। परमात्मा के रस में श्वास प्रश्वास, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, श्वास लिया नाभि तक आई राम, फिर वापस गई राम। तो परमात्मा के रस में उसको रस मिलने लगता है, इसी को आनंद हो। संत कबीर ने क्या कहा? जप मरे अचपा मरे, आनंद हो मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए, श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे, ये संत कबीर ने कहा। तो परमात्मा के रस में वर्तने वाली जो वृत्ति है, उसको क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं। ब्रह्म पीयूष का पान करने लगता है, जप एक होने लगता है, संकल्प विकल्प से मन रहित हो जाता है, सिर्फ एक परमात्मा का चिंतन, परमात्मा के रस में वो उसका पान करने लगता है। परमात्मा के रस में बरतने लगता है, तो बरतने वाली वृत्ति है, परमात्मा के रस को प्राप्त करने वाली जो वृत्ति है, उसको क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं। उस समय बसंत आ जाता है, बसंत क्या आनंद है, आनंद ही आनंद है। और जब ये भी वृत्ति नष्ट हो जाती है आगे, तो फिर पांचों ज्ञान इंद्रियां संयमित हो गई, परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति सरस्वती, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। जब पांचों ज्ञान इंद्रियां हम संयमित कर लेते हैं, और संयमित करने जैसे कर लेते हैं, तो बसंत आ जाता है, हरी हरी कोपलें निकलने लगती हैं, मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो फिर मन कहाँ लग जाता है? परमात्मा के रस में, परमात्मा की भक्ति में मन लग जाता है। तो बरतने वाली बस उस समय क्या, किसकी उत्पत्ति होती है? सरस्वती की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए सरस्वती का जन्म और ये बसंत जो पंचमी है, ये दोनों का जन्म एक साथ होता है। जब श्वास प्रश्वास के द्वारा हम पांचों ज्ञान इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, तो जब 10 ज्ञान इंद्रिया, उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और संयमित करके फिर हम श्वास प्रश्वास के द्वारा, पश्चंती विधि के द्वारा हम भगवान का चिंतन करते हैं, उस राम का हम जप करते हैं, तो उसी समय परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति, जिसको सरस्वती कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। इस समय पांचों ज्ञान इंद्रियों
को संयमित कर लेते हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को संयमित करने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उसको बसंत कहते हैं। और आनंद प्राप्त करने के बाद जो परमात्मा के ध्यान में, उसके परमात्मा के चरणों में भक्ति करने की जो वृत्ति है, बरतने वाली वृत्ति, वो भी पैदा हो जाती। तो दोनों एक साथ पैदा होती है। इसलिए बसंत पंचमी और सरस्वती का जन्म एक ही डेट पे हुआ था, एक ही समय पे हुआ था। इसलिए बसंत पंचमी और सरस्वती को एक ही दिन मनाया जाता है, एक ही दिन बना है। ये विद्या की देवी, इनको विद्या की देवी कहा गया है। योग माया की वृत्ति है सरस्वती जी, योग माया की वृत्ति है। अष्टधा मूल प्रकृति जो 8 तत्वों से प्रकट बनी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और मन बुद्धि चित्त और क्षिति जल पाओ गगन समेत 5 3 8। इसमें बसंत आ जाता है। अष्टधा मूल प्रकृति जो स्थूल शरीर है, इसमें आ जाता है बसंत। सरस्वती प्रवाहित होने लगती है, ब्रह्म पीयूष का जो है जीवात्मा पान करने लगती है, परावाणी क्षेत्र में पहुंचने लगती है, जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो ब्रह्म के रस में वर्तने वाली वृत्ति को सरस्वती कहते हैं। अब 5 ज्ञान इंद्रियों को जब संयमित कर लेते हैं तो पंचमी संयमित करने के बाद जो अनुभूति होती है आनंद की, उसको बसंत पंचमी कहते हैं। तो दोनों का संबंध ये है, सरस्वती के हैं, बसंत पंचमी के हैं। तब ब्रह्म की वाणी परावाणी में जैसे पहुंच गए, परावाणी में जब साधक पहुंच जाता है बसंती की विधि की बात, तो वेद की उत्पत्ति हो जाती है। उसी को कबीर का शब्द कहते हैं, सा माने वो परमात्मा, बद माने बोलना। तो वेद की उत्पत्ति होने लगती है, वेद लिखे जाते हैं। जो बुद्धि 4 प्रकार की है, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्रियान बुद्धि और ब्रह्म विद्रेष्ठ बुद्धि। तो परावाणी क्षेत्र में जैसे साधक पहुंचता है तो फिर वेद निकलने लगता है, 4 वेदों की उत्पत्ति हो जाती है, गीता बोलने लगता है। तो इसको सरस्वती कहते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो किससे होता है? भगवान के जप से। कौन सा जप? गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? नाम निरूपण नाम तन से सो प्रगट माल रतन से। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिमोल रतन से। जब नाम का जप करेंगे तभी बसंत पंचमी की उत्पत्ति होगी और तभी सरस्वती की उत्पत्ति होगी। परमात्मा के रस में बरतने वाली जो वृत्ति है उसको सरस्वती कहते हैं। ये ब्रह्मा की पुत्री है। ब्रह्मा की क्या पुत्री? उत्पन्न हो गई, बरतने लगी। बरतने के बाद जैसे परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाती है, मिल गई, बंध गई ब्रह्म में, तो ब्रह्मा की क्या हो गई? पत्नी हो गई, वो स्त्री बन जाती है। जब बरतने लगती है, ब्रह्म के चिंतन में बरतने वाली जो वृत्ति है, ब्रह्म के रस में बरतने वाली वृत्ति, वो क्या बन जाती है? पुत्री। और जब पसंती के बाद परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाती है, तुरंत समानी शब्द में ताई काल न खाए, जैसे परमात्मा में विलीन हो जाती है तो क्या हो जाती है? वही पुत्री क्या बन जाती? पत्नी बन जाती है। वो ब्रह्म की पत्नी बन जाती, ब्रह्मा की पत्नी बन जाती। परावाणी क्षेत्र में जैसे पहुंच गई तो फिर वो ब्रह्मा की पत्नी हो जाती है। वहीं पर पार्वती, वहीं पर सरस्वती पहुंच जाती हैं, वहीं पर लक्ष्मी पहुंच जाती हैं। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। तीनों वहीं पर पहुंच जाती हैं। तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहीं पहुंच जाती हैं। वहीं सरस्वती, जिनको ब्रह्माणी कहते हैं, रमा, लक्ष्मी और पार्वती का क्षेत्र है भाव 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 विभव पराभव क्षेत्र। और जब इनके आगे साधक पहुंच जाता है, उस स्थिति में प्रकृति, वहां तक प्रकृति है। तो दृष्टा मनता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्म चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषः।
महेश्वरा तक, यहाँ तक महेश की, पार्वती की स्थिति है, ब्रह्मा की स्थिति है, सबकी यहाँ तक स्थितियां हैं। इसके बाद फिर आगे ब्रह्म की स्थिति आती है। जब जीवात्मा इनको भी पार कर जाती है तो अपने सहज रूप सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादिवत पद उसमें मिल जाती है। वही सत्यलोक है। फिर यहाँ तक इच्छाएं होती हैं, कुंठा रहती है, फिर कुंठा रहित हो जाता है तो वैकुंठ में पहुंच गया। वैकुंठ का मतलब वै कुंठ, वै माने रहित, कुंठ माने इच्छा, वही सत्यलोक है। सत्य माने आत्मा का स्थान। आत्मा को सत्य, सनातन, शाश्वत कहा गया है। आत्मा के निवास स्थान को क्या कहते हैं? सत्यलोक कहते हैं। वो जीवात्मा मिल जाती है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसती है। तो परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति सरस्वती है, उसे ही सरस्वती कहते हैं। जब भजन करती है, उत्पन्न होती है तो पुत्री होती है। और जब परमात्मा के रस में बरतने के बाद फिर परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाती है तो बंध जाती है, तो पत्नी हो जाती है। ये आध्यात्मिक है दृष्टि से, वैसे तो आप लोग जानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ राम